आज नालंदा ज़िले में भाई चंद्रशेखर आज़ाद के रावण के नेतृत्व वाली जो आज़ाद समाज पार्टी है उसके ज़िला कार्य समिति का गठन के लिए बैठक हुई थी। हमारे ज़िला अध्यक्ष भाई प्रशांत कुमार जी और ज़िला प्रभारी रंजीत कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ पर पार्टी के गठन का काम हो रहा है। सभी 7 विधानसभा क्षेत्र हैं नालंदा ज़िला में। सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी का मनोनयन हो गया है। ज़िला की कार्य समिति का गठन हो गया है। उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव आदि की नियुक्ति की जा चुकी है। हम सभी प्रखंडों में, यहाँ के सारे ग्राम पंचायतों में और सारे मतदान केंद्रों में एक निर्धारित अवधि के दौरान समिति का गठन, संगठनात्मक ढांचे का निर्माण कर लेंगे। आज खुशी की बात है कि बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने साथी और प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे भाई बलराम दास जी, सीपीआई एमएल के पुराने नेता परम श्रद्धेय सतीश पासवान जी और माले के ही पुराने नेता रामदेव चौधरी जी तथा जनता दल यूनाइटेड के साथी और वहाँ के उसके अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजीव कुमार जी आज आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। इन सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। पूरे बिहार में भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण का कारवां आगे बढ़ रहा है और पूरे देश में हवा है भाई की। आप देखिए, देश एक नई अंगड़ाई ले रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को आत्मसात में करने के लिए युवा पीढ़ी बेचैन है और पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भीम आर्मी का संगठन पिछले 5 सालों से काम कर रहा है। और वो भीम आर्मी की कोख से ही आज़ाद समाज पार्टी, चूँकि भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, हम राजनीतिक गतिविधियों में भीम आर्मी भाग नहीं ले सकती है, इसलिए वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। स्वर्गीय शहीद जगदेव प्रसाद ने जो नारा दिया था कि हमारे वोट पर तुम शासन नहीं कर सकते हो, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने माननीय कांशी राम के सपने को पूरा करने के लिए और दिल्ली के लाल किले पर कब्जा करने के लिए अब हमारा परिवार का, गरीबों वंचितों के परिवार का बेटा भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण दिल्ली के लाल किले की पर्ची से झंडोत्तोलन करे और राष्ट्र को संबोधित करे। इसी संकल्प के साथ आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता दिन रात कृत संकल्पित है। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का गठन इसी वर्ष 15 मार्च को दिल्ली के गाज़ियाबाद में मान्यवर कांशी राम साहब के जन्मदिन के अवसर पर हुआ है। इस वर्ष इसी महीने के 11 अगस्त को भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश की 15 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है और सभी 15 साथियों को पूरे बिहार में के सभी 38 जिलों में, शहरी निकाय में से लेकर मतदान केंद्रों तक कमेटी के गठन का, संगठन के निर्माण का दायित्व दिया है। और उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए हम लोग नालंदा जिले में संगठन के निर्माण का काम करने के लिए आए हैं। और मैं देख रहा हूँ, पूरे बिहार में घूम रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो बहन मायावती जी के एक्शन से निराश हैं। उनका जो आत्मसमर्पण हो गया है, उन्होंने बाबा साहब के विचारों का आत्मसमर्पण कर दिया है, मान्यवर कांशी राम साहब के आंदोलन को आत्मसमर्पित कर दिया है संघ परिवार के सामने। और नौजवान देख रहा है भाई चंद्रशेखर को कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय नागपुर में कभी झंडोत्तोलन नहीं हुआ, वहां भाई चंद्रशेखर ने आरएसएस के कार्यालय के बाहर में लाखों लोगों के साथ झंडोत्तोलन करके दिखा दिया कि इस देश का दलित व वंचित व गरीब अब किसी की बराहिलगिरी करने को तैयार नहीं है। और बसपा हो, जदयू हो, मांझी जी की पार्टी, सब ये लोग जो जिन लोगों ने संघ परिवार के समक्ष, संविधान विरोधी शक्तियों के समक्ष आत्म सरेंडर किया है, उनको छोड़ के सब लोग अब भाई चंद्रशेखर के नेतृत्व में आगे आ रहे हैं। भाई का कारवां दिनों दिन आगे बढ़ रहा है।
भाई चंद्रशेखर के लिए शेर कि तू अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नालंदा जिला बिहार के मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो यहाँ किस प्रकार से आजाद समाज पार्टी मतलब सातों विधानसभा पे टक्कर दे पाएगी? भाई मेरे, आप ये समझिए कि इनका आधार कौन सा है? महादलित। इन्होंने दलित महादलित तोड़ करके 15 साल बिहार में राज किया है, तो अनुसूचित जाति के लोग समझ चुके हैं इनके खेल को। अगर हमारा सब लोग गांव गांव में जाग गया तो अपने जिले में इनको परेशान होना पड़ेगा। माइनॉरिटी के लोग किस तरफ जाने की? देखिए, पूरे देश का अल्पसंख्यक समाज है, चाहे वो कन्याकुमारी का हो या कश्मीर का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, भाई चंद्रशेखर को ही नेता मान रहा है। और जिस दिन अनुसूचित जाति के लोग, चुके पार्टी का निर्माण लॉकडाउन की अवधि में हुआ है, 15 मार्च को पार्टी का निर्माण हुआ, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हो गया, 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू हो गया, तो हमने अभी अपनी शक्ति को दिखाया नहीं है। हम पूरे देश में अपनी शक्ति को दिखाएंगे जिस दिन अनुसूचित जाति के लोग सड़कों पर उतरेंगे। भाई चंद्रशेखर का नीला झंडा लेकर के अल्पसंख्यक समाज देख चुका है आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को, अखिलेश यादव जी को, तेजस्वी जिस तरह आत्मसमर्पण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उससे भी मेरा समाज, चूंकि एनआरसी का जो मूवमेंट था, नागरिकता संशोधन कानून का, उसमें कौन था? भाई चंद्रशेखर के अलावा कोई आंख में आंख मिला के इस देश के प्रधानमंत्री से कौन बात कर रहा था? तो अल्पसंख्यक समाज किसी का कर्जा नहीं रखता है। इनके एक एहसान का बदला हम चुकाने को तैयार हैं। आप देखते रहिए, एक नया समीकरण, एक सोशल इंजीनियरिंग, एक नया पॉलिटिकल केमिस्ट्री बनेगा बिहार में, और वो पूरे दिशा, बिहार से ही सारा आंदोलन शुरू हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी बिहार की धरती के चंपारण से स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू किया था। और जब देश में निराशा पनपी थी तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इसी बिहार के सुखों द्वारा आश्रम से संपूर्ण क्रांति के आंदोलन का शंखनाद किया था। इसी बिहार से भाई चंद्रशेखर का मूवमेंट शुरू होने वाला है इस चुनाव में, और ये कारवां बहुत दूर तक चल जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सैयद मसीहुद्दीन, मैं प्रभारी और प्रवक्ता हूं बिहार प्रदेश आजाद समाज पार्टी का।